एक शहर से दूसरे शहर में भ्रमण करते हुए काफी समय के पश्चात महाराज जी नैनीताल आ पहुंचे। अपने नैनीताल प्रवास के दौरान इन्होंने नैनीताल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर इस मनोरा पर्वत को अपना ठिकाना बनाया था, जो आज बजरंगगढ़ के नाम से मशहूर है। ये बाबा का देश विदेश में सबसे प्रसिद्ध आश्रम कैंची धाम है। महाराज जी ने प्रारंभ से ही 15 जून को इस मंदिर का स्थापना दिवस घोषित कर दिया था। 15 जून के रोज ही यहाँ के मंदिरों में श्री हनुमान जी महाराज और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की गई थी और तब से ही इस दिन को यहाँ इस कैंची धाम में हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। महाराज जी के इस धाम पर देश भर से तो उनके भक्त आते ही हैं। इसके अलावा विदेशों से बड़ी तादाद में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं और यहाँ आकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। यह है हनुमान सेतु मंदिर, लखनऊ। इस मंदिर की आज इतनी मान्यता है कि देश और विदेश से हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और महाराज जी एवं हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाते हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मदनी पर ये समस्त मंदिर बाबा नीव करौरी के नाम से प्रसिद्ध है। महाराज जी द्वारा श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर निर्माण पर विशेष जोर दिए जाने के कारण इनके भक्तों और जनमानस में इनके प्रति अनेकों धारणाएं पैदा हुई हैं। कोई इन्हें हनुमान भक्त मानता है तो कोई इन्हें हनुमान सिद्ध कहता है। यही नहीं, कुछ लोग तो महाराज जी को स्वयं हनुमान जी का एकादश रुद्रावतार मानते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार हनुमान जी के लिए कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, कहा जाने वाला श्लोक महाराज जी पर भी लागू होता है। महाराज जी ने अपने इन हनुमान मंदिरों के माध्यम से अपने भक्तों और जनमानस को सांसारिक और पारमार्थिक ज्ञान हेतु हनुमान जी की आराधना के लिए जागरूक करने का काम किया है। हमेशा एक कंबल में लिपटे रहने वाले महाराज जी का जीवन बेहद साधारण रहा है। किसी भी तरह के दिखावे या आडंबर से महाराज जी हमेशा दूर रहे हैं। अगर कभी कोई भक्त पहली बार इनके दर्शन के लिए आता और अपने भक्तों की भीड़ में हंसी मजाक करते देखता तो वो इस भीड़ में महाराज जी के सहजपन की वजह से उन्हें पहचान ही नहीं पाता था। इनकी इसी सरलता के कारण ही पूरे हिंदुस्तान में तो इनके अनुयायियों की बहुतायत है ही। इसके अलावा विदेश से इनके दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की भी कमी नहीं है। विश्व प्रसिद्ध कंप्यूटर कंपनी एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब भी अपने एक मित्र डैनियल कोटके के साथ अपनी कंपनी आरंभ करने से पहले बाबा के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने सन 1974 में कैंची धाम आए थे, मगर उन्हें इस बात का पता नहीं था कि 1 वर्ष पहले ही बाबा परलोक सिधार चुके थे। स्टीव जॉब का मानना है कि उनकी उस पहली यात्रा के दौरान ही कैंची धाम में ही बाबा ने उन्हें एप्पल कंपनी आरंभ करने की प्रेरणा दी थी। फेसबुक के मार्क जकरबर्ग सन 2008 में जब अपनी कंपनी की सफलता को लेकर परेशानियों से घिरे थे तो इनके मार्गदर्शक एप्पल कंपनी के सह संस्थापक स्टीव जॉब के कहने पर बाबा का आशीर्वाद लेने इनके कैंची धाम आश्रम में आए थे। बाबा का आशीर्वाद पाने के बाद अपनी कंपनी को लेकर इनकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। एक बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड मार्क बाबा से मिलने आए थे।
बाबा का सानिध्य इन्हें इतना भाया कि ये यहीं के होकर रह गए। अपने इस विदेशी सेवक का नाम बाबा ने रामदास रख छोड़ा था। इनके अलावा डैनियल गोल्डमैन जैसे कई लेखक और बुद्धिजीवी बाबा के दर्शनार्थ आए। इनका आशीर्वाद पाकर इन्होंने अपने जीवन में कामयाबी की मिसाल कायम की। इस तथ्य के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते कि हॉलीवुड की कामयाब अदाकारा जूलिया रॉबर्ट्स भी बाबा के आध्यात्मिक चरित्र से प्रभावित है और अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें अपना मार्गदर्शक मानती है। बाबा के हिंदुस्तानी भक्तों में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पूर्व राष्ट्रपति वीबी गिरी, गुलजारी लाल नंदा, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और बिरला ग्रुप के जुगल किशोर बिरला के अलावा अनेकों जाने माने उद्योगपति और बुद्धिजीवी शामिल हैं। महाराज जी का आध्यात्मिक जीवन अनेक लीलाओं से भरा पड़ा है। कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने इस धरा पर जन्म ही लोक कल्याण हेतु रची गई अपनी लीलाओं के लिए ही लिया था। सबको प्यार करो, सबकी सेवा करो और सबका भरण पोषण करो, यही महाराज जी के आध्यात्मिक जीवन का दर्शन रहा है और यही शिक्षा इन्होंने हमेशा अपने भक्तों को दी है। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जब भी इनका कोई भक्त मदद के लिए इन्हें पुकारता, ये किसी न किसी रूप में उसके समक्ष प्रकट हो जाते और उसकी मदद करते। कई बार तो भक्त को पता ही नहीं चलता कि उसकी मदद के लिए महाराज जी स्वयं आए थे। बाबा भक्तों को शिक्षित करते, लोगों के दारिद्र्य को दूर करते, निसंतान को संतान सुख देते, गरीब कन्याओं की शादी का योग पैदा करते, लोगों को गंभीर बीमारियों से मुक्ति दिलवाते और अगर किसी की अकारण मृत्यु हो जाती तो उसमें प्राणों का संचार करते। इस तरह जनमानस के दुख दर्द दूर करते हुए महाराज जी का समस्त जीवन भ्रमण करते हुए ही गुजरा। जन साधारण की सेवा करते करते इन्हें अपने शरीर का ख्याल ही नहीं रहता था। सन 1971-72 में महाराज जी को इस बात का पता चल गया था कि इस धरा पर अब उनका समय पूर्ण होने आया है। लिहाजा इन्होंने अपना अंतिम समय अपने वृंदावन आश्रम में ही गुजारने का निश्चय किया और यहां चले आए। महाराज जी ने अपने आप को सभी सांसारिक कृत्यों से दूर करना आरंभ कर दिया था। इन्होंने लोगों से मिलना जुलना तक बंद कर दिया था। ये हमेशा अपने ध्यान में लीन वृंदावन स्थित आश्रम में अपनी कुटिया में ही रहते थे। करीब 1-1.5 वर्ष बाद एक दिन इनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि इनकी मर्जी न होते हुए भी इन्हें रामकृष्ण मिशन अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने इनके इलाज के लिए रात दिन एक कर दिया था, मगर महाराज जी ने उन डॉक्टरों के सभी प्रयास निष्फल करते हुए 10 सितंबर सन 1973 की मध्य रात्रि के समय जगदीश हरे कहते हुए अपने प्राण त्याग कर परम पिता परमात्मा में लीन हो गए। ऐसे परम वैरागी, परम अनुरागी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ महाप्रभु बाबा नीव करौरी के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। हिंदू धर्म में